यही जीवन का सत्य है। अगर आप हर पल हर किसी को खुश नहीं रख सकते तो एक दिन कोई न कोई पीछे रह जाएगा। कुछ लोग दूरियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, कुछ स्वार्थी उद्देश्यों से आपके पास आएंगे और हजारों में से केवल एक या दो ही होंगे जो कठिन समय होने पर भी आपका हाथ थामने का बहाना ढूंढ लेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते निभाने की बस एक ही शर्त होती है, किसी में कोई कमी नहीं है, अच्छाई देखें, बिना जरूरत लोगों का ख्याल रखना ही अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा ईश्वर पर आशा रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में भगवान जितनी जल्दी किसी की बात नहीं मानते, जिससे मन को शांति मिलती है। जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर लेता है और दर्द और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। माचिस दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है। यह उस व्यक्ति के समान है जो दूसरों को नष्ट करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह नष्ट कर देता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता की जरूरत होती है। केवल दो ही लोग बुद्धिमानी भरी बातें बोलते हैं, एक वह जो अधिक उम्र का है और दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा समय देखा है। इस दुनिया में जुनून नाम की कोई चीज नहीं है। मूर्खता के समान कोई आग नहीं है, मूर्खता के समान कोई जाल नहीं है, घृणा के समान कोई शिकारी नहीं है और लालच के समान कोई धार नहीं है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं बंद करें, मन की शांति फिर से वापस आ जाएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बता भी दें तो वह मजाक ही करेगा जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है। जिंदगी बहुत छोटी है, रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता की जरूरत होती है। छल और कपट में तो सिर्फ महाभारत लिखी गई है। हमेशा वही करो जो सही हो, जो आसान हो वो मत करो। नजदीकियां और गरीबी की सीख इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देती है। जिस तरह से आप उससे बात करते हैं, उसे सुनना अच्छा लगता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो तब भी हमारा साथ देता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करे, जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और आपको अपने घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी मदद करे और आपको समझे। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मृत्यु के समय कर्म की गति ही तय करेगी कि आप कहाँ होंगे और तुम्हें घसीटा जाएगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे साधनों का उपयोग करना चाहिए। जब तक आपका सही समय न आ जाए तब तक शांत रहें। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसकी अपनी आत्मा और मन है, जो अच्छी चीजों पर प्रशंसा और बुरी चीजों पर प्रशंसा करता है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आज जो आपका है वह किसी और का होगा, इसलिए आप जो भी करें उसे भगवान को अर्पित करते रहें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतुष्टि। वफा सबसे बड़ा धन है। वफा सबसे बड़ा रिश्ता है। धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल रोजा भी मिलेगा। हमेशा खाने का लालच ही क्यों होता है? लालच, नफरत, चुगली, क्रोध और गंदे विचार भी होने चाहिए। किसी भी काम में पूरी लगन से लगे तो मन में दृढ़ संकल्प और शरीर में वीरता होनी चाहिए। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह नीति के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है। चिंता न करें बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ते रहें।
कर्म का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। मोह बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। जल यदि मर्यादा से बाहर जाए तो विनाश का कारण बनता है। वाणी यदि मर्यादा से बाहर जाए तो विनाश का कारण बनती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन आपको किसी और के हाथ जरूर लगेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयार रहें और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे उसी भावना से याद करोगे, मैं आपके पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। अंत में बुरा उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। इस संसार में जुनून के समान कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत के समान कोई शिकारी नहीं है और लालच के समान कोई किनारा नहीं है। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन खुशी ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता न करें बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ते रहें। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। इस संपूर्ण संसार में अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करें। समय सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती। जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें। जैसे चंद्रमा और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। अगर आपको कोई काम करते समय डर लगता है तो याद रखें कि डर इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा है। जिनके सपने ऊंचे और रोमांचक होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, लेकिन आपके जूते जरूर रोकते हैं। पानी में पड़े कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन कंकड़ पत्थरों को फेंक दो। केवल मरी हुई मछलियां ही पानी के प्रवाह को आगे बढ़ाती हैं, जिसमें मछली का जीवन होता है। वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है। मुझे यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सफल वह नहीं है जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। अगर आपने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि कोई सोचता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो यह आपका सपना नहीं है, यह सिर्फ आपकी एक छोटी सी इच्छा है। क्रोध से पहले दया, लालच से पहले उदारता। उन लोगों की बातों को दिल पर न लें जो आपको करीब से नहीं जानते। आगे बढ़ो और कुछ करो। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि स्वयं अच्छे बनो। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें। यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर क्या है? लगातार एक बड़ा युद्ध चलता रहा। जब सभी शिष्य चुप रहे तब गुरुजी ने कहा कि वास्तव में हमारे भीतर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचारों की भाषा बोलता है और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति को भूल जाते हैं और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से बचा नहीं है। लड़ाई मेरे अंदर भी चलती रहती है और आपके अंदर भी शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरु जी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरु जी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे।
भोजन देने का मतलब है कि हमारे पास भेड़िया क्या कहता है उस पर ध्यान देने की शक्ति है। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यह बड़ा और मजबूत होगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता को जोड़ना चाहिए और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप बनने लगता है। अगर शरीर को आराम दिया जाए तो वह अपने आप ठीक होने लगता है। इसी प्रकार जब मन को शोर से विश्राम मिलता है तो वह स्वयं शुद्ध हो जाता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बातें पसंद आईं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।